गुड मॉर्निंग। कल से आगे, कल तक हमने वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत और उसके उदाहरण बताए थे। आज दूसरा सिद्धांत है सीएफटी। नंबर 2 सीएफटी, क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्षेत्र सिद्धांत। सी का बन क्या क्रिस्टल, एफ का हो गया फील्ड, टी का हो गया सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है, पहले उसमें ये दिया था बेथेन नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। पहले हमने किया था वीबीटी सिद्धांत आपको बताया था, किसने दिया था? पोलिंग ने। और सीएफटी दिया है बेथे ने। क्योंकि वीबीटी सिद्धांत कुछ कमियां रह गई थी। कमी ये थी कि यह सिद्धांत संकुल यौगिक रंग किस प्रकार व्यक्त करता है और चुंबकीय गुण, दो चीज़ों की व्याख्या नहीं कर सका। यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की क्यों आवश्यकता पड़ी कि संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा यह नहीं समझाया जा सका कि ये यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, रंगीन होते हैं। इस चीज़ की व्याख्या वो करने में असमर्थ रहा था। इसलिए बेथे ने सीएफटी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके मुख्य बिंदु क्या है कि नंबर 1, किसी धातु आयन या धातु परमाणु और लिगेंड आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। पहली बात क्या बताई कि जो जैसे ये एक M क्या है, एक धातु है, और ये 4 इसमें क्या है? लिगेंड है। ये क्या है? इस कार्य बंध बने हुए धातु के साथ। तो कहता है कि धातु आयन और लिगेंड है। वैसे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उपसय संबंध होता है। लेकिन ये सिद्धांत क्या मानता है कि धातु आयन और लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इसे क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो लिगेंड चाहे वो ऋणावेशित है, चाहे वो धनावेशित है, चाहे वो उदासीन है, वो क्या है? हमेशा एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि जब वो धातु आयन के संपर्क में आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित, और धातु क्या होती है? धनावेशित। इस कारण के मध्य क्या हो जाता है? आकर्षण हो जाता है। दूसरी बात क्या बताइए कि विद्युत आकर्षण बल लिगेंड के ऋणायन और धातु के धनायन के मध्य होता है। यद्यपि कुछ लिगेंड उदासीन है या धनावेशित है, लेकिन उनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म सदैव क्या होता है? ऋणावेशित होता है। वो सदा धातु आयन की ओर आकर्षित होता है। यही कारण है कि लिगेंड और धातु आयन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। ये पूछ लेते हैं बोर्ड में कि सीएफटी सिद्धांत के अनुसार लिगेंड और धातु आयन के मध्य किस प्रकार का बंधन होता है? आंसर क्या आएगा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसे क्या कहते हैं? आयनिक बंध। तीसरी बात क्या कहता है कि धातु में 5 डी कक्षक होते हैं। आप जानते हो एक डी में 5 कक्षक होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड,
डी एक्स जेड डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। ये 5 कक्षक होते हैं। जैसे पी में पी एक्स पी वाई पी जेड 3 होते हैं, ऐसे ही धातु आयन या परमाणु में 5 डी कक्षक एक समान ऊर्जा के होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? समभ्रस कक्षक। तो परिभाषा आ जाती है, समभ्रस कक्षक क्या होते हैं। यद्यपि हमने +1 में इसकी परिभाषा बताई थी, क्योंकि P के लिए हमें बताया था कि P के तीनों कक्षक Px, Py, Pz तीनों की ऊर्जा और आकृति लगभग समान होती है, नाम दिया गया समभ्रस। ठीक वही बात डी कक्षक के लिए है। डी कक्षक में ये 5 जो कक्षक है वो ऊर्जा और आकृति में लगभग समान होते हैं, इसलिए इन्हें डीजेनरेट या समभ्रस कक्षक कहते हैं। और नेक्स्ट बात ये कहता है कि जब धातु परमाणु या आयन, ये धातु है और ये लिगेंड है, जब धातु परमाणु या आयन लिगेंड के संपर्क में आता है तो चारों क्या एक क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हो जो धातु है वो क्या है? पॉजिटिव है। और लिगेंड जब चारों ओर इसको घेरते हैं तो ये क्या होते हैं? नेगेटिव, क्योंकि इस हर एक में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म नेगेटिव होने के कारण धातु के चारों ओर उसको एक सममित रूप से घेर लेते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र। अब चूंकि जब धातु आयन के संपर्क में लिगेंड्स आते हैं तो ये इन 5 डी कक्षकों का क्या कर देते हैं? विपाटन, या दो समूहों में विपाटन या विभाजन कर देते हैं। इसी कारण इसके क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, कि लिगेंड के द्वारा डी कक्षकों में विभाजन हो जाता है, इसीलिए से क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। और डी कक्षकों के विभाजन से इनमें जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा यानी डेल, क्या इसको होता है? डेल बोलते हैं। फिर सुन लीजिए कि CFT सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत बेथे नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन और लिगेंड परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल अर्थात आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। सेकंड बात ये बताई कि लिगेंड ऋणावेशित हो चाहे धनावेशित हो चाहे उदासीन हो, लिगेंड और धातु आयन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण धनायन और ऋणायन के कारण ही होता है। यद्यपि जो उदासीन और धनायन लिगेंड है उनमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सदैव ऋणावेशित। तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित धातु के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है? स्थिर आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तीसरी बात ये कहता है कि यदि लिगेंड उदासीन है तो वह द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसका ऋण सिरा धनायन की ओर होगा, इसलिए इनके मध्य क्या हो जाता है? आकर्षण। चौथी बात ये कहता है कि धनायन या धातु परमाणु के चारों ओर ऋणायन का या लिगेंडों का एक सममित क्रिस्टल क्षेत्र होता है, और जब ये लिगेंड धातु के संपर्क में आते हैं तो ये
पांचों जो समप्रस कक्षक है, क्योंकि आप जानते हैं कि धातु आयन में पांचों डी कक्षक क्या होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं, समप्रस कक्षक कहलाते हैं। जब लिगेंड इन धातु आयन के संपर्क में आते हैं, ये पांचों कक्षक दो समूह में विभाजित हो जाते हैं। इसीलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन कहते हैं। और इन समूहों के बीच में जो ऊर्जा अंतर होता है उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। दो तरह के क्रिस्टल यौगिक आपके, एक तो है अष्टफलकीय, एक तो इसमें अष्टफलकीय है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन। एक होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन में डी कक्षक का विपाटन, डी कक्षक विपाटन, डी कक्षक विपाटन या विभाजन, इसका 1 नंबर का डायग्राम आ जाता है। वैसे सिद्धांत की जो 5 बातें उनमें खास बात यही पूछते हैं, एक तो याद कर लेना, लिगेंड और धातु आयन के मध्य आयनिक बंध होता है। अब सेकंड है क्यों होता है, यद्यपि आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, उपसहसंयोजी बंध बनता है, लेकिन CFT सिद्धांत क्या कहता है, आयनिक बंध होता है। और ये आयनिक बंध क्यों होता है, ऋणायन और धनायन के बीच में आकर्षण के कारण। तीसरी बात, डी कक्षक पांचों ऊर्जा में आकृति में समान होता है, समभ्रस कक्षक कहलाते हैं। चौथी बात ये बताई, जब लिगेंड इनके धातु आयन के संपर्क में आता है तो ये पांचों डी कक्षक दो ऊर्जा समूह में विभाजित हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। और इन दोनों समूहों के बीच में ऊर्जा अंतर क्या कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी कि डेल। अब पाठ्यक्रम में 2 संकुल यौगिक दिए हैं आपके, एक तो है अष्टफलकीय, एक है चतुष्फलकीय। अष्टफलकीय यौगिक में डी कक्षक का विभाजन कैसे होता है और चतुष्फलकीय यौगिक में डी कक्षक का विभाजन कैसे होता है। तो पहला आता है अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन में डी कक्षक का विभाजन। तो इस प्रकार में डी कक्षक क्या होते हैं, 5 कक्षक होते हैं समान ऊर्जा के। DXY तो ये पांचों कक्षक क्या होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं। जब धातु लिगेंड के संपर्क में आता है तो ये 2 समूहों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार 3 कक्षक यहाँ हो जाएंगे और 2 यहाँ। DXY ये है, और ये क्या होता है, डेल O। क्या होता है, डेल O। क्रिस्टल क्षेत्र बट ओ क्या मतलब, ओक्टा अष्टफलकीय। तो ये 1 नंबर का आ जाता है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षक का विपाटन आ जाए तो ये डायग्राम देंगे। यहाँ इसे देखोगे T2G और यहाँ हो जाएगा EG। इसकी व्याख्या सुन लीजिए अगर वर्णन आ जाए तो, कि जब
धातु आयन लिगेंड के संपर्क में आता है तो ये पांचों समवृष्टि कक्षक दो समूहों में बंट जाते हैं। नंबर 1 T2G और नंबर 2 EG। T2G में क्या आता है D1, ये पूछ लेते हैं कि T2G में कौन कौन से कक्षक होते हैं और EG में कौन कौन से होते हैं। तो एक ये याद कर लेना। पूछ लेते हैं कि कृष्ण क्षेत्र विपाटन में डी कक्षकों का विपाटन कौन से दो समुच्चयों में होता है, T2G और EG। T2G कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और EG की ऊर्जा अधिक होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा के कक्षक में बढ़ते हैं और वो हुंड के नियम के अनुसार, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद में ये पूरे भरेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे। तो याद क्या रखना है इसमें कि जब धातु आयन लिगेंड्स के कांटेक्ट या संपर्क में आता है तो लिगेंड के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु आयन के पांचों डी कक्षक दो समुच्चयों में विभाजित हो जाते हैं, T2G और EG। T2G कम ऊर्जा के होते हैं, EG अधिक ऊर्जा के होते हैं। सर्वप्रथम जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो T2G में भरे जाते हैं और वो भी हुंड के नियम के अनुसार। ये था अष्टफलकीय के लिए। अगर आज चतुष्फलकीय के लिए अंतर, उसमें क्या हो जाएगा कि T2G ऊपर होगा और EG नीचे होगा। बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अगर चतुष्फलकीय कृष्ण में आ जाए डी कक्षक का विभाजन तो चतुष्फलकीय संकुल में EG की ऊर्जा कम होती है, T2G की ज़्यादा होती है। ये उल्टा हो जाएगा। तो ये तो है दोनों के उदाहरण। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अष्टफलकीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षकों का विभाजन। अब क्या है कि इन संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो निम्न दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। क्या नंबर पहला क्या है, डेल O। इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। इससे पहले हमें एक तो ये मालूम होना चाहिए कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड, एक होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ये लिगेंड अपने भेदन क्षमता के आधार पर एक क्रम में रखे गए हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक श्रेणी। रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी मतलब लिगेंडों का विपाटन की क्षमता के आधार पर एक क्रम या श्रेणी बनाई गई है। इसी क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। इसमें दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड सबसे पहले और प्रबल वाला लास्ट में है। तो कुछ लिगेंड अब याद कर लीजिए। सबसे प्रबल लिगेंड होता है CO। इससे दुर्बल होता है NH3 से दुर्बल CN, ऑक्सेलेटो, उसके बाद में EN, उसके बाद में F-, Cl-, Br-, I- और OH-।
ये क्या इनका बढ़ता हुआ क्रम है कि सबसे दुर्बल लिगेंड OH है, सबसे प्रबल कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो परीक्षा में पूछ लेते हैं कि कौन से प्रबल क्षेत्र लिगेंड और कौन से दुर्बल ये तो होते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, ये होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब इनमें आप तीन याद कर लेना, CONH3CN- और NO2, ये तो क्या है? प्रबल क्षेत्र है। यहाँ OH-, F-, H2O, ये है दुर्बल। एक तो इनमें अंतर आ जाता है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या अंतर है। ये अंतर तभी समझाएगा जब हमें पता हो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। तो किसी भी संकुल यौगिक में इलेक्ट्रॉन का वितरण दो बातों पर निर्भर करता है। एक होता है डेल ओ, एक होता है पाई। डेल ओ मतलब क्या होता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी कि किसी भी संकुल यौगिक में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? नंबर 1 डेल ओ, नंबर 2 पी। पी को क्या बोलते हैं? युग्म। ये तो क्या होती है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। विपाटन या विभाजन ऊर्जा ये होता है। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन जब युग्मन होता है इसमें ऊर्जा की जरूरत होती है, ये बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा ये होती है, यानी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में रखा जाता है तो इसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होता है इसे क्या बोलते हैं? युग्मन ऊर्जा। तो याद रखिए संकुल यौगिक में या अष्टफल के यौगिक में इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल ओ, और नंबर 2 पाई से बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। अब यहाँ ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में युग्मित कैसे होंगे। तो पहली बात यह है कि जिन लिगेंड में डेल ओ का मान क्या है? पाई से ज़्यादा है, यानी पी से। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान यदि युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा है तो वो लिगेंड क्या होगा? प्रबल क्षेत्र। यानी प्रबल क्षेत्र के लिगेंड में क्या होता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, और दुर्बल क्षेत्र में लिगेंड में क्या होता है? इसका मान कम होता है। यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए P का मान डेल O से ज़्यादा है, जबकि प्रबल क्षेत्र में डेल O का मान P से ज़्यादा है। इसलिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। यदि लिगेंड क्या है? प्रबल क्षेत्र है, तो ये धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। जैसे इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? ऐसे युग्मन कर देगा, ठीक। और दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड में युग्मन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि संकुल आयन चुंबकीय अनुचुंबकीय निर्भर करता है लिगेंड पर। यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है उसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होता है, इसलिए ये लिगेंड धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में डेल ओ का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है, जो डी कक्ष के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते हैं। तो ये दो बात यहाँ याद रखना आ जाता है।
इसका मतलब क्या है, डेल ओ ग्रेटर पी, डेल ओ लेस देन पी। तो ये क्या हुआ, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये क्या हुआ, युग्मन ऊर्जा। यानी कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए डेल ओ का मान क्या होता है, युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होता है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए डेल ओ का मान कम होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का या 2 नंबर का कि प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में अंतर क्या है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड SFL, और ये हो जाएगा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी लो, ये हो जाए दुर्बल WFL। एक अंतर तो अभी आपने देख ही लिया कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए डेल ओ का मान युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल ओ का मान P से कम होता है। यानी कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है। नंबर 2, प्रबल क्षेत्र लिगेंड धातु आयन के D कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड धातु आयन के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते हैं। कल हमने 4 उदाहरण बताए थे, उसमें देखा होगा आपने NH3 और Cn वाले यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, जबकि H2OF में युग्मन नहीं होता है। तो वही बात है, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, D कक्षक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। यहाँ युग्मन नहीं होता है। तीसरी बात, प्रबल क्षेत्र लिगेंड से बने यौगिक क्या हो जाएंगे, लगभग प्रतिचुंबकीय। क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय। ये क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय। जहां भी एक इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित है तो वो चुंबकीय तीव्रता को बढ़ाता है, अनुचुंबकीय होता है। चौथी बात, ये यौगिक क्या होंगे, रंगहीन। रंगहीन या लगभग रंगीन। ये क्या होंगे, रंगीन, क्योंकि इसमें DD संक्रमण होता है, यानी निम्न कोश का इलेक्ट्रॉन उच्च कोश में जाता है तो कुछ दृश्य प्रकाश का अवशोषण करता है। इस कारण प्रबल क्षेत्र लिगेंड से बने संकुल अधिकांश रंगहीन या कम हल्के रंग के होते हैं, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड से बने यौगिक प्राय रंगीन होते हैं। और पांचवा हो जाएगा निम्न चक्रण संकुल। यहां बनेगा उच्च चक्रण संकुल। बोर्ड में पूछ लेते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड से बने यौगिकों को क्या कहेंगे, निम्न चक्रण संकुल कहते हैं, और जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड से बने यौगिक को क्या कहते हैं, उच्च चक्रण संकुल। और छठा अंतर हो जाएगा, एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और NH3। यहाँ H2O, एथिलीन डाइअमीन, FCl ये और OH माइनस, ये हो जाएंगे। तो ये 1 या 2 नंबर का आ जाए, अंतर पूछा जा सकता है। अब इसमें रह गया है संकुल यौगिकों के उपयोग, जो आपको कल करा देंगे। आज का एपिसोड यहाँ तक ही। थैंक यू।